देखिए, राम मंदिर के ताल्लुक से हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि भगवान राम को ये राजनीतिक पार्टियों ने और कुछ तथाकथित जो ट्रस्ट के और भगवान के जो ठेकेदार अपने आप को बताते हैं, ये लोगों ने सिर्फ भगवान राम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है। पूरे देश भर में से करोड़ों रुपया जमा किया गया है, कितना पैसा कहाँ से आया है, इसका पूरा हिसाब उन्होंने ओपन करना चाहिए, दिखाना चाहिए। और अगर इस तरह की बात अगर सामने आती है कि आप एक मंदिर बना रहे हैं, एक ऐसी जगह के ऊपर मंदिर बना रहे हैं जो पहले से ही विवादास्पद थी, जिसका हमको इस बात का विरोध था कि वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद की जगह के ऊपर आपने मंदिर, ठीक है, हम कोर्ट का आदर करते हुए उसे एक्सेप्ट भी कर लिए। लेकिन अगर ऐसे धांधलियां तुम एक भगवान के घर के लिए, जिसके लिए तुम ये कहते हैं कि हमारी इतनी बड़ी आस्था है भगवान राम के अंदर, और उन्हीं के जरिए अपने जेब भरने का काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए एक बहुत दुखद बात मैं समझता हूँ। हम तो चाहेंगे कि इनके बड़े बड़े डोनर्स जो है वो कौन कौन डोनर्स थे, कितने का ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, इसकी पूरी सफाई देना चाहिए। आरएसएस ने देना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद ने देना चाहिए, और सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री ने देना चाहिए, क्योंकि इसी भगवान राम के नाम के ऊपर आप सत्ता के अंदर आए हैं। आप इन्हीं भगवान राम का नाम लेकर आपने अपना प्रचार किया था कि एक आप राम राज्य लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसी राम राज्य के अंदर अगर आप अपना पैसा झोली भरने का काम कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि जो बड़े डोनर्स हैं, उसमें एक डोनर का नाम मुझे पूना के एक बहुत बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मिला है, MIT वर्ल्ड पीस सेंटर जो है, MIT इंस्टीट्यूट जो चलाने वाले, उन्होंने 21 करोड़ रुपए दिए हैं। आज इस देश को शिक्षण संस्थाओं की जरूरत है। मंदिरें, मस्जिदें जो है, धार्मिक स्थल जो है, इसके बारे में जो लोग कर सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा के अंदर काम कर रहे लोग हैं, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लगाइए, हॉस्पिटल्स के ऊपर पैसा लगाइए। उसमें धार्मिक स्थल के लिए उनके समाज के जितने भी लोग हैं वो अपना इकट्ठा करें और करें। नहीं, हम सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, जिसके अंदर मैं शरद पवार साहब का नाम लूंगा, जिसके अंदर अशोक चौहान साहब का नाम लूंगा मैं, जिसके अंदर अजीत पवार साहब है, और ख़ास तौर से इन पार्टियों के जो मुसलमान लीडर्स है, इन लोगों का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं अपने समाज के प्रति अपना दायित्व निभाइए। ठीक है, मराठा समाज के लिए जितने भी मराठा नेता वो कर रहे हैं, वो अपने समाज के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है उनको आगे बढ़ाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है, नवाब मलिक साहब क्यों खामोश बैठे हैं, आरिफ नसीम साहब क्यों खामोश बैठे हैं, असलम साहब क्यों खामोश बैठे हैं, दूसरे जो मंत्री है वो क्यों खामोश बैठे हैं, हमारे कोल्हापुर के मंत्री हो, तो कम से कम मुस्लिम जो नेता है, जो सत्ताधारी पक्ष के हैं, हम कितना भी चिल्लाए तो हमको कहेंगे कि ये तो विरोधी पक्ष का है, इनका काम ही है करके, लेकिन सत्ता में बैठे हैं तो उसे मुंह में लड्डू लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं आपको समाज के बारे में भी बात करना है, किसी का विरोध ना करते हुए। हाईकोर्ट ने जब कहा है कि 5% इनको मिलना चाहिए, तो वो 5% के लिए तो कम से कम आप सत्ता के अंदर आए हैं। और मैं जब आमदार था तो ये वही नेता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो वहां पर चीख चीख कर कहते थे कि आपने तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए करके। देवेंद्र फडणवीस की सरकार से मांगते थे, जबकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। अब आप तो सत्ता में आए हैं और आप तो एक सेक्युलर फ्रंट बनाए हैं, अपने आप को सेक्युलर फ्रंट बनाकर, तो कैसे मुसलमानों के वोट चाहिए आपको? मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में है तो आप कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। और सिर्फ मुस्लिम लीडर्स ही क्यों, शरद पवार साहब की भी हमको तस्वीरें याद है कि टोपी पहनकर इफ्तारी के अंदर खजूर खाते हुए, ये तस्वीरें सिर्फ है तो क्या रमजान के लिए रहती है? अशोक चौहान साहब सिर्फ ये क्या तस्वीरें हैं तो अपने इसके लिए करते हैं? और अब तो है तो उद्धव ठाकरे साहब भी है तो मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कम से कम थोड़ा बहुत तो उनके साथ इंसाफ करिएगा, हमारी यही उम्मीद है। थैंक यू।